नमस्कार दोस्तों, घूमो जी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अविरल और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, वहीं उत्तराखंड राज्य में भी 25 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सरकार ने 25 मई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं कोविड कर्फ्यू के अनुभव को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। जी हां दोस्तों, मैं हूं अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी प्रेजेंट्स द हिंदी टीवी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की नई एसओपी के बारे में। सोमवार देर रात मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड कर्फ्यू को लेकर मानक परिचालक प्रक्रिया यानी कि एसओपी भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक पिछले कोविड कर्फ्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाई को दूर कर दिया है। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तराखंड में कोरोना के कितने केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में मिले 3719 नए संक्रमित, 136 की हुई मौत और मृतकों की संख्या 5000 के पार हुई है। 18 मई की सुबह 6 बजे से 25 मई की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। वहीं शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। साथ ही शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना कर्फ्यू को उत्तराखंड राज्य में 18 मई से बढ़ाकर 25 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। यह कोरोना कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू हो गया है। इसके अलावा गढ़वाल से कुमायूं मंडल में राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने वालों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा कर रहे हैं तो आपको आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल गढ़वाल के जिलों में, कुमायूं के जिलों में यात्रा के दौरान उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा में राज्य के लोगों से आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही थी। गढ़वाल से कुमायूं के जिलों में आने वाले स्मार्ट सिटी की साइट पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार द्वारा जारी एसओपी की। जी हां दोस्तों, राज्य में दिनांक 18/5/2021 प्रातः 6 बजे से दिनांक 25 मई 2021 सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसके अलावा समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि अगले आदेश तक पूर्णतः से बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब की दुकानें भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी। मेन बात की बात करते हैं कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले, जी हां, अगर कोई दूसरे राज्यों से उत्तराखंड राज्यों में व्यक्ति आता है, व्यक्ति को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर आप लोग किसी और राज्य से उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आपको 72 घंटे पहली आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों से जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं उनको देहरादून की स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जाकर ई पंजीकरण भी कराना होगा। जी हां दोस्तों, स्मार्ट सिटी देहरादून.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान की निगरानी में स्थापित अनिवार्य रूप से 7 दिन का क्वारंटाइन या आइसोलेशन पीरियड रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं कोविड कर्फ्यू के दौरान नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों जैसे आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मंडी आदि भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सैनिटाइज कराना सुनिश्चित किया है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 25 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। उसी के दौरान कुछ चीजें नई लागू हुई है, कुछ चीजें पाबंदी लगाई गई हैं, वो हम आपको आज बता रहे हैं। तो बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी चीजें 24 घंटे खुली रहेंगी, जैसे चिकित्सालय, नर्सिंग होम,
टेलीमेडिसिन डिस्पेंसरी, केमिस्ट की शॉप, फार्मेसी, चिकित्सा प्रयोगशाला यानी कि आपके ब्लड सैंपल केंद्र, फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिसर्च सेंटर, पशु चिकित्सालय, औषधालय, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब आदि दवाओं की दुकानें और एम्बुलेंस सेवा भी 24 घंटे जारी रहेगी। इसके अलावा बैंक शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। सहकारी वित्तीय समितियां भी 10 बजे से 2 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा तेल और गैस क्षेत्र उत्पादकों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि जारी रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि वाणिज्य और निजी प्रतिष्ठान जैसे कि सूचीबद्ध में हैं, एसओपी के अंदर क्या दर्शाया गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 18 मई 2021 से 25 मई 2021 तक प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक ही खुलेंगी। जी हां दोस्तों, राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें आदि दुकान 21 मई 2021 को प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, चिकन और मछली की बिक्री की दुकानें भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। मैं दोबारा से बता रहा हूं, राशन की दुकानें और डेयरी, फल, सब्जी, दूध, दही, पनीर आदि की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। आम जनता को फल और सब्जियों आदियों की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश नहीं होगा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए ही किचन संचालित करने की अनुमति होगी। वो अपने यहां बिठाकर भोजन कराना नहीं करा सकते हैं। वो अपने यहां रेस्टोरेंट में किसी को भी बिठाकर खाना नहीं खिला सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खाद्य और किराने की वस्तुओं की फुटकर विक्रेताओं को होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा भंडारण आउटलेट भी चलता रहेगा। अब बात करते हैं परिवहन सेवा की। दोस्तों, इसके अलावा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को बस और टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर को भी अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। सार्वजनिक परिवहन का अंतरराज्यीय आवागमन 50% से ज्यादा नहीं होगा। जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से आने वाले और जाने वाले यात्रियों को भी आरटी-पीसीआर कि निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बात करते हैं रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को भी टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति होगी। अब बात करते हैं आगे की ओर। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ एसओपी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी। अब बात करते हैं कृषि से रिलेटेड। किसानों, खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपड़ आदि के लिए कोई भी रोकथाम नहीं रहेगी। दोस्तों, तो ये थी उत्तराखंड सरकार की जारी नई एसओपी, जिसके अंदर 18 मई से लेकर 25 मई तक के लिए सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है और जारी एसओपी में नए दिशा निर्देश और पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। तो ये थी उत्तराखंड राज्य की नए दिशा निर्देश कोविड कर्फ्यू के दौरान। आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। देखते रहिए घुमोजी प्रेजेंट्स द हिंदी टीवी।